कभी सोचा है रात के कुछ सफर आखिर पूरे क्यों नहीं होते? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक खौफनाक सच्चाई है। उन लोगों की सच्चाई जिनकी रात की खामोशी एक ऐसे डर से टूटी जिसका कोई नाम नहीं था। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, दो कहानियों के साथ। एक कहानी है राहुल की और दूसरी है अर्जुन की। दोनों की रातें, जगहें, सब कुछ अलग था, लेकिन उनका अंजाम वो एक ही डर से जुड़ा था। और पता है, इनकी कहानियों को समझ करना शायद हम रात को लेकर अपने खुद के डर को भी थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तो किसी भी डरावनी कहानी का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है ना, वो है अकेलापन। बिल्कुल सही, आइसोलेशन। क्योंकि डर का सबसे पहला साथी यही अकेलापन ही तो है। सोचकर देखिए, जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तो एक पत्ता भी खड़कता है ना, तो लगता है कोई बड़ा खतरा पास आ रहा है। और देखिए, यही बात इन दोनों कहानियों को जोड़ती है। नींव बिल्कुल एक जैसी है। एक तरफ राहुल है, एक बिल्कुल खाली वीरान स्टेशन पर, और दूसरी तरफ है अर्जुन, शहर से कोसों दूर एक हाईवे के सुनसान होटल में। मतलब दोनों ही ऐसी जगह फंसे हैं जहां मदद मिलना लगभग नामुमकिन है, बहुत बहुत दूर। और राहुल के केस में ना, इस अकेलेपन को और भी भयानक बना देता है वक्त। सुबह के 3:45। ये वो वक्त है जिसे लोग अक्सर विचिंग आवर या शैतानी पहर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का जो पर्दा होता है ना, वो सबसे पतला हो जाता है। ठीक है, तो अकेलेपन का स्टेज तो सेट हो गया। अब आता है डर का दूसरा पड़ाव। एक चेतावनी, एक वार्निंग, एक ऐसा इशारा जिसे या तो हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं या फिर उसे समझ ही नहीं पाते। राहुल को उस वीरान स्टेशन पर एक चाय वाला मिलता है, अकेला, और वो उससे बस एक सीधी सी बात कहता है। सुनने में ये शब्द बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन इनके पीछे जो छिपी हुई चेतावनी थी ना, वो बहुत गहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाय वाला कह रहा हो, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ अर्जुन को, उसे भी एक अजीब सा नियम बताया जाता है। होटल का मालिक कहता है ये नियम सिर्फ एक वार्निंग नहीं था, ये तो अर्जुन के दिमाग में एक बीज बोने जैसा था, शक और डर का बीज, कि आखिर कमरा नंबर 204 में ऐसा क्या है। तो अकेलापन हो गया, चेतावनी भी मिल गई। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां हमारे किरदार उस अनजाने खौफ से आमने सामने होते हैं। अब बारी थी एनकाउंटर की। तो राहुल को आखिरकार एक ऑटो मिल ही जाता है। उसे चलाने वाला एक बहुत ही दुबला पतला बूढ़ा सा आदमी है, जिसकी आंखें कुछ अजीब हैं। एक पल को तो राहुल को लगा कि चलो मुसीबत टल गई, लेकिन शायद असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। सफर शुरू होता है, लेकिन मंजिल पास आने के बजाय जैसे और दूर जाती जा रही थी। रास्ता बिल्कुल अनजान था और दोनों तरफ घना जंगल। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑटो को निगलने के लिए ही खड़ा हो। और फिर अचानक सब खामोश। ऑटो बीच जंगल में रुक गया। उधर होटल में अर्जुन का हाल भी कुछ ठीक नहीं था। उसका खौफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहले फोन पर एक घबराई हुई आवाज, फिर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाजें, ऐसे कदम जो सुनाई तो दे रहे थे पर कोई दिख नहीं रहा था। और फिर जब उसने सीसीटीवी पर नजर डाली तो उसकी सांसें थम गईं। एक लंबी परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था, और वो परछाई पलटकर सीधा कैमरे में उसी को देख रही थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां डर के पीछे का राज खुलता है, जहां हर क्यों का जवाब तो मिलता है, लेकिन यकीन मानिए वो जवाब सवाल से भी कहीं ज्यादा डरावना होता है। राहुल वो जैसे तैसे उस ऑटो से भाग निकलता है और किस्मत से उसे एक ट्रक ड्राइवर बचा लेता है। जब राहुल हांफते हुए उसे पूरी कहानी सुनाता है तो ट्रक ड्राइवर उसे उस इलाके की एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। ट्रक ड्राइवर बताता है कि 5 साल पहले ठीक उसी जगह एक ऑटो ड्राइवर की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी सुबह 3 से 4 के बीच वही भटकती है, ठीक वही समय जब राहुल की ट्रेन स्टेशन पहुंची थी। और अब राहुल को उस ऑटो ड्राइवर के वो ठंडे बेजान शब्द याद आते हैं, आज से यही तुम्हारा गांव है। सही कहते हैं, कभी कभी सबसे डरावने शब्द वो होते हैं जिनका असली मतलब हमें बहुत देर बाद समझ आता है। उधर अर्जुन भी सारी हिम्मत जुटाकर कमरा नंबर 204 में जाने का फैसला करता है, लेकिन पता है
कभी कभी हिम्मत दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक कुर्सी के, और दीवार पर कुछ लिखा था, इसे बाहर मत आने देना। अगली सुबह जब मालिक आता है तो वो बताता है कि वो साया पिछले 40 सालों से उस होटल में है। वो हर रात बस एक ही चीज करता है, अपनी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढता है। और उस रात उसने अर्जुन को नहीं बल्कि कमरा नंबर 101 के मेहमान को चुना था, और वो मेहमान अब गायब था। तो आखिर इन कहानियों से हम सीखते क्या है? शायद यही कि सबसे बड़ा खौफ वो नहीं होता जो हमें मार देता है, बल्कि वो होता है जो हमारे साथ हमेशा के लिए जिंदा रह जाता है। राहुल, वो उस रात बच तो गया, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी जंगल में छूट गया। उस रात के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सुबह 4:45 के बाद सफर नहीं किया। कुछ डर वाकई कभी पीछा नहीं छोड़ते। और उस होटल की कहानी का अंत, वो तो और भी ज्यादा भयानक था। वो साया, वो कामयाब हो गया था। कमरा नंबर 101 का मेहमान गायब हो चुका था, और सीसीटीवी में उस रात जो बिना चेहरे वाली परछाई दिखी थी, अब उसका एक चेहरा था, और वो चेहरा उसी गायब हुए आदमी का था। और कमरा नंबर 204 की दीवार पर जहां पहले लिखा था इसे बाहर मत आने देना, अब वहां एक नया संदेश था, अगले का इंतजार है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकेगा, और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है कि रात के कुछ सफर क्या वाकई कभी पूरे होने के लिए बने ही नहीं होते।